मिल जाता है। मैं ये पूछ रही थी कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? बिल्कुल साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ जी, बताएं ना प्लीज। साइड इफेक्ट एक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने किसी मरीज पर, जैसे माना कोई हार्ट पेशेंट है, ठीक है, आपने उसके पॉइंट्स दबाए तो उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, बस दो चीजों का ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज पर एक्यूप्रेशर नहीं करना, 8 साल से कम के बच्चे पर नहीं करना, जिसकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ उसकी आंखों के पॉइंट नहीं दबाने, जिसको हर्निया हो उसके पेट के पॉइंट नहीं दबाने, जिसको हार्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना, उसको नॉर्मली हाथ से प्रेशर हाथ से दे दो बस, नॉर्मल। ये रिंग आप चलाने के लिए दे सकते हो उसको, ये रिंग दे सकते हो, लेकिन अपने हाथ से आप प्रेशर पॉइंट नहीं देंगे। नहीं, हार्ट के लिए हाथ से दबा सकते हैं, हल्का सा प्रेशर देके तो आराम मिलेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता दूं, क्योंकि 5:40 तो टाइम तो हो ही गया है। देखिए, जिसको नींद नहीं आती है वो इस तरीके से जिम्मी लेकर या पॉइंट लेकर ये वाला पॉइंट दबाए कम से कम 20 बार, ये ऊपर का पॉइंट, ये ठीक है। ये जिसका बीपी हाई रहता है, थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा हाथ, हाँ अभी ठीक है। ये पॉइंट ठीक है, टॉप है, उंगली का टॉप। जिसका नींद नहीं आता, दर्द रहता है, सिर भारी रहता है, आंखों में भारीपन रहता है, वो इसको इस तरीके से दबाए, ये दबाए, ठीक है। ये 2 पॉइंट मास्टर पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है ये, मास्टर पॉइंट। मैम बीपी हाई के लिए, ये सिर में दर्द के लिए मास्टर पॉइंट है। और मैम बीपी हाई के लिए आपने कौन सा बताया? यही है, यही दोनों के लिए। ये आपको बार बार बता दूं कि 80% काम डाइट काम करती है, 20% काम बाकी चीजें करती है। मैम साइटिका के साइड में जो दर्द होता है, साइटिका के साइड में दर्द होता है, साइटिका कहाँ पर होती है? ये पैर से, जी हिप्स पे। अभी क्या बताया था मैंने, हिप क्या हुई आपकी? ये चाइनीज एक्यूप्रेशर में देखिए तो साइटिका का पॉइंट ये आता है आपके पैरों के साइडों में, आपके पैरों के साइडों में। आप यहाँ पर आप इस तरीके से दबा सकते हो, ये चैनल है यहाँ पे सारे, इनको दबा सकते हो, ठीक है। और भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक्यूप्रेशर साइटिका का पॉइंट ये है, ये लाइन। मैं इसीलिए आपको बताना नहीं चाहूंगी मिक्स हो जाता, तो इसलिए आपको केवल मैं एक ही थेरेपी समझा रही हूँ कि साइटिका का पेन आए, यहाँ पर आप मेथी की पत्ती बांधो, ये यहाँ पर आपको जिस साइड में दर्द है वो वाला हाथ ले ले और उसका पैर देख ले और उसको मेथी की पट्टी बांध। थैंक यू मैम। बाकी मरकट आसन करें। मैम अगर किसी के घुटनों में दर्द हो और पैर भी मुड़ गए हो तो उसके लिए क्या करें मैम? कौन सा प्रॉपर नहीं, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे काम नहीं करेगा, उसको बीमारी कुछ और है और उस बीमारी का इलाज करें। वो डॉक्टर को दिखाओ उसके लिए पहले। वो बीमारी बिना देखो ऐसा है, ऐसे देख के ऐसे नहीं बता सकते हैं कि पैर कैसे मुड़े हुए हैं, क्या बीमारी है, वो आप डॉक्टर को बताइए। ये तो नॉर्मली जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कमर में दर्द है, साइटिका का पेन है, थायराइड है, ये पॉइंट आप डाल सकते हो, तो इसमें बिल्कुल क्योर होगा। पैर मुड़ गए या कुछ और बीमारी है तो इसको तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए पहले। अगर आपके पास कोई एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर है तो वहां पर आप जाकर अपना इलाज कराएं, 150% में आपको गारंटी से कहती हूँ इलाज होगा। मैम जैसे मैंने अभी आपने थायराइड का बताया था, बस एक क्वेश्चन मेरा है जी। तो मेरी बहू है, उसका अभी कल परसों टेस्ट हुआ तो उनको हल्का सा मतलब माइनर सा थायराइड का थोड़ा सा मतलब टच वाला जो था रिपोर्ट में आया, तो क्या उसको प्रेग्नेंट भी है तो क्या उसको हम थायराइड वाला एक्यूप्रेशर दे सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको कहा ना कि थायराइड, हाँ, प्रेगनेंसी पर एक्यूप्रेशर नहीं देना। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। नहीं देना ना। वो थायराइड अगर आया है ना उसके लिए उज्जाई प्राणायाम कराओ का, ठीक है ना, कपालभाति नहीं कर सकती है वो, उज्जाई कराइए और जो है पालटी मार के सिंहासन कर ले। ऐसा है, देखिए जो भी ये प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड आता है ना, ये बच्चा होने के बाद थायराइड ठीक हो जाता है, इसमें कोई वाली बात नहीं है, आप परेशान ना हो, ठीक है।
और कोई जैसे एग्जाम आता है जैसे, तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, अगर आएगा तो? वो सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, वो सब आपको बता दिया जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैम आपने एडी में दर्द बताया था, पॉइंट बताया ये जी मेथी की पट्टी, तो लेडीज है तो लेडीज को सिर्फ एक लेफ्ट में ही लगाना है? नहीं, पॉइंट तो दोनों हाथों में डालेंगे। आपने ये देखना है कि आपका जो एडी का पेन है वो किस पैर में है। जी लेफ्ट में है। मेथी की पट्टी आपको लेफ्ट पैर में ही लगानी, लेफ्ट हैंड के लेफ्ट पॉइंट पर लगानी। दबाना दोनों तरफ है। जैसे आपने आज यहाँ लगा ली, कल यहाँ लगा ली, एक दिन यहाँ लगा ली, एक दिन यहाँ लगा ली, इस तरीके से कर, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं घुटने का और ये आपके एंकल में पेन का, ये आपको मैं बता दूं कि इतना ज्यादा इसका इफेक्ट है ना कि 4 दिन में 5 दिन में ये क्योर हो जाता है। बहुत इफेक्टिव है ये। ठीक है बहन जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है, ये सभी के लिए है कि खाना खाने के बाद कितना देर का गैप होना चाहिए जब करना चाहिए? एक्यूप्रेशर के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए जी 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 बहन जी, खाना खाने के बाद करना ही क्यों एक्यूप्रेशर? पहले एक्यूप्रेशर कर लो ना। हाँ वही पूछ रही हूँ ना मैं, किस तरह से, मतलब हाँ पहले कर लो, आप खाना खाने से पहले कर लो। खाना कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप आपको देना चाहिए। इससे आपने जो भी खाना खाया है वो खाना पाचन के रूप में आपके शरीर के अंदर, अगर आप ठीक, अगर वात रोगी हैं आप, तो उस खाने का असर आपके उस पॉइंट पर चला जाएगा, तो वो आपको ट्रीट नहीं करेगी सही से। सपोज हमारे लेफ्ट पैर की एड़ी में दर्द है, ठीक तो है, हमें लेफ्ट हैंड के यहाँ पे मेथी दाना बांधना है। लेफ्ट हैंड के जो आपका एंकल पॉइंट आएगा ना, आपके लेफ्ट में है ना, तो ये आपका लेफ्ट हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड में भी 2 चीजें आपकी, राइट और लेफ्ट फिंगर। तो ये आपकी लेफ्ट फिंगर जो हुई ना, लेफ्ट पैर हुआ, यहाँ पर आप बांधेंगे नीचे इस जगह, मतलब ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले ऊपर वाले पॉइंट, ये आपकी ओके, ठीक है। ये चीज आपकी हुई। या पूरी पट्टी बांधेंगे गोल 4 घंटे की। तो जैसे आज रात से शुरू करें तो 4-5 दिन लगातार बांधे? हाँ बिल्कुल, आज से शुरू कर दीजिए। ऐसी टेप ले लीजिए, ठीक है, हाँ, ले लीजिए और उस पर लगाइए। और उसको और मेथी को, अगर आपका बीपी हाई नहीं होता तो मेथी को खाइए भी साथ में। जी सच में मैम आपने बहुत बारीकी से समझाया है, जो कि हमें एकदम से समझ आ रही है वो चीज ना। थैंक यू सो मच। मैंने आपको कहा समय कम है मेरे पास, क्योंकि क्लास ओवर भी होनी है, समय बहुत कम है, बताने को तो बहुत कुछ है। अभी सिर्फ मैंने आपको 1% बताया इसका, क्योंकि समय नहीं है, और ज्यादा बनाऊंगा सब खिचड़ी पक जाएगी आपकी। थोड़े से समय में भी बहुत कुछ बताया है जी। पैर के ब्लॉकेज, पैर में जैसे नस ब्लॉक हो गई है, तो पैर में नस ब्लॉक हो गई है तो योग करिए, ठीक है। योग तो करते हैं, योग करते हैं, ठीक है। तिल का तेल लगाइए पैर पे, सात मसल में, अच्छा ठीक है। ऐसी रिंग का इंतजाम करिए, अगर मिल जाए ऐसी रिंग तो ये रामबाण है पैरों के नसों के लिए। हाँ तो करना क्या है इसका? रिंग का कैसे करें? बता रही हूँ। ये रिंग ली, उंगली में सरसों का तेल लगाया या तिल का तेल लगाया, ये उंगली आपकी पैर है, ये ध्यान रखना। हाँ। ये मत करो सब उंगलियों में कर लो, जिस पैर में दर्द है वही उंगली लेना, ठीक है। अच्छा। उसमें तिल का तेल लगाया, ये रिंग चलानी है, ये ऐसे। दीदी दर्द नहीं होता, चल नहीं पाती मैं, कोई और रीजन? उसका रीजन ब्लॉक है ना, इसलिए नहीं चल पाती। ब्लॉकेज ऊपर कमर में भी दर्द होगा फिर तो? नहीं, कमर में नहीं होता, खाली ये पैर है, एड़ी से ऊपर वाला चल, मतलब उठता नहीं है। तो ऐसी रिंग मंगाइए, ऐसी रिंग एक, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। क्योंकि जब बीमारी ज्यादा होती है ना मैडम, तो ज्यादा समय देना पड़ता है। अच्छा। अब खाली एक्यूप्रेशर से ठीक कर लो तो खाली एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं होगा, प्रॉपर आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक, थैंक यू दीदी। सत्र खत्म करें दीदी? अब तो सभी के क्वेश्चन हो गए, चलिए शांति पाठ करा दीजिए। हाँ जी। उसके बाद में फिर हम समापन की ओर चलेंगे। चलिए सब लोग
कमर गर्दन सीधी कर लें, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति प्रकृति शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबका। जो मुझसे बताया मैंने आप सबको बताया, जो मेरे पास गुरु का ज्ञान है मैंने आपको वो दिया। अगर मौका मिलेगा दोबारा से फिर क्लास ले लूंगी एक और आपको और ज्यादा जानकारी दे दूंगी। बाकी सब लोग आप इसको अपने अपने ऊपर उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए और अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए डॉक्टर के पास जाने से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन मधुबाला जी का, जो आज एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर के बारे में कि क्या होता है, एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है ना, कि किसी निश्चित स्थान पर दबाव देना एक्यूप्रेशर कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी बताई और किस रोग में क्या बांधना है, मूंग का प्रयोग कब करना है और ये मेथी का प्रयोग कब करना है बात संबंधित रोगों के लिए। उल्टे हाथ में है तो उल्टे पैर में है तो उल्टे हाथ की ये भी 2 उंगली जैसे करके बताई ना, कि राइट और लेफ्ट करके जैसे बताया है। तो उस तरीके से अगर हम इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे और अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट दाबेंगे, योग के साथ साथ प्राणायाम के साथ साथ अगर हम ये एक्यूप्रेशर भी करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इन बीमारियों से बच जाएंगे और हमारी ठीक भी होंगी। ये 100% है, 99% भी नहीं, 100% ही होते हैं प्राणायाम करने से प्लस एक्यूप्रेशर के पॉइंट दाबने से। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरी जानकारी दी। ये पायल और तनु है, बीच में इन्होंने हैंड रेस किया, वो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लीजिए। ओम दीदी। ओम जी ओम। दीदी मैं एक पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने एक्यूप्रेशर आपके साथ पर्टिकुलर अच्छे ने सुना करा, लेकिन मैंने पहले सुना था मतलब जैसे करा से हाथ में पॉइंट दबाएंगे तो सबसे लास्ट में मिड का पॉइंट दबाना होता है। किस चीज का? सबसे लास्ट में जैसे सारे अपने पॉइंट्स दबा दिए, फिर ये हाथ के बीच में पॉइंट दबाना होता है कि जो हमारे सेल्फ नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। वो तो आप प्राणायाम कर रहे हो तो आप दबा दो, आप सारे हाथ के पॉइंट दबा लो अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप प्राणायाम कर रहे हो, आप दबाते रहो साथ में ये ऐसे पॉइंट बस। तो मेन चीज ये है कि आपको बीमारी है या नहीं है, आप सारे पॉइंट दाबिए। अगर एक्यूप्रेशर आप कर भी लेंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी अगर हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट दाबेंगे, अगर ऐसे कोई चांस होने वाली है तो होगी नहीं, अगर है तो वो ठीक हो जाएगी। इस बात को मान के चलिए, वहम मत करिए। थैंक यू दीदी। ये तनु जी है, इनका भी कुछ क्वेश्चन है शायद, इनका भी रेस हैंड है। पूछ लीजिए तनु जी भी, आपका क्या क्वेश्चन है? तनु जी उपस्थित हैं आप? नहीं पूछ रही हैं शायद, उनका क्वेश्चन आ गया होगा, हो सकता है। तो अभी हाँ या ना कर दीजिए भाई, हाथ उठा रखा था तो चलिए कोई बात नहीं। सब क्योंकि एक प्रश्न पूछते हैं उसमें सबके आंसर भी आ जाते हैं, क्योंकि मेन बीमारी यही होती है, घुटनों में दर्द है, साइटिका पेन है, थायराइड है ना, बीपी हाई है या बीपी लो है, तो यही सब बीमारियां लगभग होती हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं ना सब लोग, जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने पॉइंट्स को इस तरीके से अपना आप दबा लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप दबाते रहा करें। आप प्राणायाम के टाइम पे सबकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही क्योर होती है। अब जो असाध्य रोग है उनके लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर मिलना पड़ेगा, जो असाध्य रोग होते हैं। जैसे ये ऊपर बता रही है रमा जी, है ना, तो ये असाध्य रोग ऐसे जो बीमारियां क्रॉनिक होती है, इनके लिए दवा के साथ साथ टाइम भी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए। ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल पूरी थेरेपी चाहिए उनके लिए भाई, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, उसमें समय लगता है। चलिए अभी सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। प्रातःकालीन सत्र में पुनः फिर हम कल सुबह मिलेंगे 6 बजे से 7:30 बजे तक। तब तक के लिए सभी को ओम, सभी को प्रणाम। आपको सबको समझ में आया ना, कितनी अच्छी तरीके से बताया आज आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट? कैसा लगा बताइए आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि एक एक चीज की हमें जानकारी होती है, बताया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया,
और करके बताया भी, दिखाया भी, सारे वो भी दिखाए कि वो पेंसिल से अगर वो नहीं होता, पेंसिल से कर लीजिए, रिंग ले लीजिए, रिंग जहां तक है मिल जानी चाहिए आपको, ठीक है, रिंग ले लीजिए आप, तो रिंग से अगर आप उंगलियों में करेंगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट वैसे भी आप दाबते रहिए, और एक्यूप्रेशर के लिए मेन चीज, रोज हम तालियां बजवाते हैं, तो तालियों से भी हमारे शरीर के पूरे जो हथेलियां, क्या पता है ना, ये पूरा शरीर है हमारा यहाँ पे, जब हम एक्यूप्रेशर के लिए जब हम तालियां बजाते हैं ना, तो ताली बजाने से भी हमारा एक्यूप्रेशर होता है, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट से हम दब जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें देखने में छोटी लगती है, लेकिन अच्छे अच्छे रोग इनसे ठीक होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम दीदी। ओम सभी को प्रणाम, ओम सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि सभी को, ओम शुभ रात्रि दीदी। शुभ रात्रि दीदी। पानी मशीन से पानी डलवा रहेगा